हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन। दिस इज तनय देवनाथ, योर मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सरसाइज 5.1 से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप 4 क्वेश्चंस देख पा रहे हो, 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा एंड कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एपी के अंदर ए से, मतलब कि आपको ए निकालना पड़ेगा। एंड कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, तो डी भी आपको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस दिया गया है, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, कुछ सेट ऑफ नंबर दिया गया है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए फर्स्ट नंबर दिया गया है 3, उसके बाद सेकंड नंबर दिया गया 1, उसके बाद -1, उसके बाद फिर -3, ऐसे करते उसके बाद दिया गया है डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यू हो। ओके, ये जो 4 नंबर दिया गया है, इसके बाद भी जितना नंबर आएगा, ये जो सारा नंबर है, इन सारे नंबर को कहा जाता है टर्म्स। एपी के अंदर ये सारे नंबर को कहा जाता है टर्म्स। एंड देखिए ये जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है, इसके बाद भी जो कंटिन्यू होगा, जितने भी नंबर आएगा, जितने भी टर्म्स होगा, ये सारे टर्म में से ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट नंबर को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट टर्म मतलब कि ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा +3। ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा +3। एंड देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हो, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। इसी वे पे थर्ड टर्म में से अगर आप सेकंड टर्म का डिफरेंस कर देते हो, तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो रहा है? अगर थर्ड टर्म को आप कंसीडर करते हो, थर्ड टर्म भी कंसेक्यूटिव टर्म है, थर्ड टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म क्या है? सेकंड टर्म भी कंसेक्यूटिव है, फोर्थ टर्म भी कंसेक्यूटिव है। लेकिन आपको डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एक स्पेसिफिक टर्म चूज करना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक टर्म चूज करना पड़ेगा एंड उसी टर्म का प्रीवियस जो टर्म है, प्रीवियस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा स्पेसिफिक टर्म से, तभी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट टर्म को नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया गया है। फर्स्ट टर्म से पहले मतलब फर्स्ट टर्म के प्रीवियस में कोई भी टर्म्स नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म को स्पेसिफिक टर्म करके नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आपको कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेकंड टर्म से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। सेकंड टर्म माइनस अगर फर्स्ट टर्म आप कर देते हो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर कर देते हो तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर देते हो तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एंड ऐसा करते हुए ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी के अंदर, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 1 - 3 क्या हो जाएगा? 1 - 3 हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट टर्म दिया गया है, जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। मतलब कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा -5। डी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से? मतलब कि कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर फोर्थ टर्म में से अगर आप थर्ड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी वे पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन करने से बाद भी ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। देखिए यहाँ पर 4 आया है। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन करते हो तब भी 4 आएगा। देखिए कैसे होगा? -1 से आपको करना क्या पड़ेगा? -5 कर देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए -1 अब बैठ जाएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 5 - 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर भी 4 ही आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा एपी के अंदर सेम होता है। आई होप आपको समझ आया है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 1/3।
सो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब देखिए डी कैसे निकल आएगा, यहाँ पर डी कैसे निकाला जाएगा, देखिए 5/3 में से मतलब सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 5/3 माइनस 1/3। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर पे 3 बैठेगा क्योंकि 3 का एलसीएम 3 होता है। एंड यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर पे 5 - 1 बैठ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ये 0.6 है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 1.7 से अगर आप 0.6 को घटा देंगे तब क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन को आप इजीली कैसे कर पाओगे, आप इस 1.7 को ना सोचिए कि 17 है, ये 1.7 को आप सोचिए 17 है, 0.6 को सोचिए ये 6 है। सो देखिए 17 में से अगर 6 को आप घटा देंगे तो क्या आता है, 11 आता है। 11 को ही लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राइट साइड से देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट को बैठा दीजिए। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.1, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1.1। ये 1.1 तभी आएगा अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, अगर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तब भी 1.1 ही आएगा। आई होप आपको समझ आया है कि कैसे हम फर्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। देखिए एपी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं जैसे कि nth टर्म को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके साथ सम को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये जितने भी कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। मैं वीडियो के एंड पे वो वीडियो डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ। जितने भी क्वेश्चन हैं 5.1 पे, 5.2 पे, 5.3 पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो अगर कंसेप्ट आप देखते हो। अगर आप कंसेप्ट देखते हो तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड जितने फ्रेंड है सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ आपका डाउट है तो तब भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए जवाब जरूर दूंगा एंड सेपरेट वीडियो भी आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।